नमस्कार। अध्यापक भर्ती तैयारी 4.0 के लिए हम लोग एनसीईआरटी की सीरीज में आज 9वां चैप्टर कंप्लीट करेंगे। 7th क्लास की बुक ज्योग्राफी की बुक है। 8 वीडियो आपको 8 चैप्टर के ऑलरेडी प्रोवाइड किए जा चुके हैं। उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है और ये वीडियो भी इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। साथ ही अगर आपने 6th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं एमसीक्यूज बेस्ड प्रोवाइड किए गए हैं, अगर आपने वीडियो नहीं देखे उन्हें ज़रूर देखें। तो आज हम लोग सबसे पहले इस वीडियो में वन लाइनर इम्पोर्टेंट फैक्ट जितने भी हैं उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। रेगिस्तान से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, रेगिस्तान में जीवन, तो इस चैप्टर में सबसे पहले रेगिस्तान की जलवायु, लोग, वनस्पतियाँ, जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है सबको हम लोग कवर करेंगे। एमसीक्यूज लास्ट में कवर किए जाएंगे इसी वीडियो में। दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे रेगिस्तानी क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति एवं चरम तापमान पाया जाता है। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। इन स्थानों में थोड़ा बहुत जल उपलब्ध रहता है, लोग यहाँ कृषि करने के लिए बस जाते हैं। तो रेगिस्तान क्या होता है? रेगिस्तान यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च व अथवा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति है। गर्म रेगिस्तान, सहारा के बारे में हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट है जितने हम लोग उसे हम लोग पढ़ेंगे। तो सहारा विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 85.4 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। ये देश हैं इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले देश है अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा। इतने देश सभी मिलकर के सहारा रेगिस्तान बनाते हैं। इन देशों में सहारा रेगिस्तान फैला हुआ है। सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ नहीं, वरन बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतहें कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं, वरन यहाँ बजरी के मैदान, नग्न चट्टान सतह वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। ये चट्टानी सतहें कुछ स्थानों पर 2500 मीटर की ऊंचाई तक फैले हुए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ की जलवायु कैसी है। जलवायु के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है। यहाँ नमी संचय करने की अपेक्षा अधिक वाष्पित हो जाती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। दिन के समय टेम्परेचर तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुँच जाता है, जिससे रेत, नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती हैं। इनकी ताप का विकिरण होने से चारों तरफ कुछ गर्म हो जाता है, सब कुछ गर्म हो जाता है। रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। सहारा के अल जीजिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। यहाँ की वनस्पतियों से रिलेटेड जो फैक्ट हैं हम लोग उसे कवर करेंगे। वनस्पतियों से रिलेटेड तो सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियाँ कैक्टस, खजूर के पेड़, एकेसिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुद्यान, खजूर के पेड़ से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। ऊंट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियाँ, छिपकलियाँ यहाँ की प्रमुख जीव जंतु हैं। लोगों के बारे में सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन, तुआरेग भी शामिल है। चलवासी जनजाति वाले लोग बकरी, भेड़, ऊंट, घोड़े जैसे पशुधन का पालन करते हैं। सहारा में मरुद्यान एवं मिस्र में नील घाटी के लोगों को निवास में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूँ, जौ एवं सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाए जाने वाले कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र होने के कारण यहाँ सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है।
इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिज लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज, यूरेनियम सम्मिलित है। अब हम लोग पढ़ेंगे ठंडा रेगिस्तान लद्दाख के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती हैं, जिसमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियां गहरी घाटियों में महाखंड कर्ज का निर्माण करती हैं। लद्दाख में अनेक हिमानियाँ हैं। ग्रेगी हिमानी एक एग्जाम्पल है इसका। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3000 मीटर से लेकर के काराकोरम में 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यंत शीतल और शुष्क भी है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के कुछ ही अधिक होता है एवं रात में तापमान 0 से 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में यहाँ बर्फीला ठंडा हो जाता है। लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। चूँकि यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष वर्षा होती है। इस क्षेत्र में बर्फीली हवाएं तेज गति से चलती हैं। पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में द्रास लद्दाख में स्थित है। वनस्पति एवं प्राणी जात के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हम लोग कवर करेंगे। लद्दाख में उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास, छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। घाटी में सरपत, विलो एवं पॉपुलर के उपवन देखे जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी, अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं। इनमें रॉबिन, रेड स्टॉर्ट, तिब्बत स्नेक, कॉक, रेवन एवं हूप यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। लद्दाख को खा पांचान भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखिए। इसका अर्थ होता है हिमभूमि। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक, विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर, मक्खन बनाने के लिए होता है। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्तप्राय जीव है। इसका शिकार सातूस नामक इसके ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित हैं। कुछ प्रसिद्ध मठ है हेमिस मठ, ठीक से एवं लामायुरु। ये सभी मठ महत्वपूर्ण मठ हैं। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के जो निवासी हैं जौ, आलू, मटर, सेम, शलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों और उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं। लद्दाख की लेह सड़क एवं वायुमार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग एक लोहे को दोस्तों इसको हम लोग फिर से पढ़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रा से गुजरता है। रोहतांग, ला, बारालाचा, लुनगालचा, ला एवं तंगलंग ला। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच में खुलता है। यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। देश विदेश से अनेक पर्यटन यहाँ के लिए आते हैं। गोपा दर्शन, घास के मैदान, हिमनदों के सैर, उत्सवों का अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। आधुनिक फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ गया है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन बनाए रखा है। दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट MCQs हैं उसे कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, पूछा गया है पहले क्वेश्चन में रेगिस्तान की विशेषता है, तो ये यहाँ विरल वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? तो उत्तरी भाग में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ये 84 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। नंबर तीसरा है,
सहारा रेगिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं लगती है? तो अल्जीरिया, चाड और नाइजर के साथ मिलती है, जो कि दक्षिणी सूडान के साथ इसकी सीमा नहीं मिलती है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो ये गर्म रेगिस्तान है। यहाँ की जलवायु अत्यधिक गर्म है। सहारा के अजीजिया क्षेत्र में किस वर्ष 57.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया? तो 1922 में इतना टेम्परेचर मेजर किया गया था। बेदुइन एवं तुओरंग जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं? तो ये सहारा मरुस्थल के निवासी हैं। मोरक्को में टैफी लालेट मरुद्यान का निर्माण, इसको फिर से देखते हैं। मोरक्को में टैफी लालेट मरुद्यान का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये वायु के द्वारा। बी ऑप्शन सही आंसर है। मिस्र निम्नलिखित फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो कपास के लिए मिस्र दुनिया भर में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 9 है, लद्दाख किस प्रकार का रेगिस्तान है? ये ठंडा रेगिस्तान है, सही आंसर हो जाएगा। गंगरी हिमानी कहाँ स्थित है? तो ये लद्दाख में स्थित है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। लद्दाख रेगिस्तान में लगभग कितने सेंटीमीटर प्रतिवर्ष वर्षा होती है? तो 10 सेंटीमीटर राइट आंसर है। लद्दाख को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो हम लोग खापाचान के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब होता है हिम भूमि। सातूस नामक ऊन किससे प्राप्त की जाती है? तो चीरू से प्राप्त की जाती है। यह एक तिब्बती एंटीलोप, एक विलुप्तप्राय जीव है। इसका शिकार सातूस नामक इसके ऊन के लिए होता है, जो वजन में अत्यधिक हल्का और अत्यधिक गर्म होता है। सरपत विलो एवं पॉपुलर के उपवन कहाँ देखने को मिलते हैं? तो लद्दाख में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी हैं, तो बौद्ध एवं मुसलमान। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध है, तो बौद्ध। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। गोपा दर्शन कहाँ का प्रमुख पर्यटन स्थल है? तो लद्दाख। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। थार का रेगिस्तान फैला हुआ है, तो गुजरात राजस्थान में राइट आंसर है। साफा कहते हैं, तो ये कहते हैं सिर पर बांधने वाली पगड़ी को कहा जाता है। थार प्रदेश में पाए जाने वाले खनिज हैं, तो ये संगमरमर, जिप्सम। नखलिस्तान का अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब होता है रेगिस्तान में हरियाली व जल वाला क्षेत्र नखलिस्तान कहलाता है। दोस्तों आज तो हम लोगों ने आज से क्लास 6 और 7th की ज्योग्राफी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कक्षा 8 की एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी टॉपिक वाइज, जैसे पहला चैप्टर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो इससे रिलेटेड वन लाइनर फैक्ट, इसके बाद MCQ क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसी तरह इस 8 क्लास में जितने भी क्वेश्चन हैं इम्पोर्टेंट, जितने भी टॉपिक हैं चैप्टर वाइज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसकी भी एक अलग से प्ले लिस्ट बनेगी। तो 7th क्लास की एक अलग से प्ले लिस्ट है और 6th क्लास की अलग से प्ले लिस्ट बनी हुई है। साथ ही बिहार अध्यापक भर्ती TRE 2.0, 3.0 में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं यूथ कंपटीशन की न्यू बुक की एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई गई है, आप उसे ज़रूर देखें। इससे बिहार अध्यापक भर्ती का पेपर पैटर्न पता चलेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।